Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel. So our today's topic will be based on CSS, that is client side scripting. CSS stands for client side scripting. In our previous all practical हमने क्या देखा था, जितने भी previous practical थे कि क्या नाम वेब पेज हम कैसे डिजाइन करते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या है, एलिमेंट के फॉर्मेट्स क्या है, फिर जैसे एलिमेंट्स के फॉर्मेट क्या क्या देखे थे, आइटैलिक, बोल्ड, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फिर इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल के एट्रीब्यूट्स देखे थे, रॉ स्पैन, कॉल स्पैन, फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए थे, फिर फॉर्म में अलग अलग अंदर हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे, रेडियो बटन कैसे यूज करते, चेक बॉक्स कैसे यूज करते, तो ये सब अलग अलग चीज देख के हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए थे। और आज का टॉपिक है CSS, जो कि है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। अब CSS होता क्या है? अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक HTML फॉर्म पेज बनाया, जैसे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज बनाए थे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज है, वो तो नॉर्मल एक वेब पेज पे क्या है, एक फॉर्म क्रिएट हो गया है, तो मुझे उस फॉर्म को, यानी जो मेरा वेब पेज मैंने बना उसको अलाइव, यानी मैं चाहता हूं कि उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म हो, और वो एक्शन परफॉर्म हो, जैसे हम कोई कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो वो क्या होता है, एज एन इंफॉर्मेशन वो पूरा डेटा हमारा क्या होता है, डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है, और वो पूरा डेटाबेस एक जगह जाके कलेक्ट हो जाता है, और जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली रिफर कर सकते हैं, राइट। तो उसी तरह काफी सारे लॉजिक लगाना, फिर उस पेज पे काफी सारे मतलब लॉजिक लगा के उस पेज को इम्प्लीमेंट करना, तो ये सब किसके जरिए होता है, CSS के जरिए होता है। तो HTML तो वेब पेज बनाने के काम आता है, बट वो इम्प्लीमेंट लॉजिक बनाने के काम नहीं आता है। तो मुझे लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई नंबर का एडिशन करना है, या फिर मुझे किसी का वैल्यूज चेक करना है कि कॉमन है या नहीं, या डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करके देखना है कोई डुप्लीकेट कॉपी है या नहीं, जैसे भी जो भी इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को मुझे स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे लॉजिक लगेगा। अब वो लॉजिक तो HTML कर नहीं सकता, क्योंकि एक नॉर्मल वेब पेज क्रिएट करने में हेल्प करता है, तो वो लॉजिक लगाने में हमें हेल्प करेगा CSS, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जो कि हमें कर सकते हैं, जैसे 2 नंबर का एडिशन हो गया, फिर कोई कंडीशन मुझे चेक करने की है, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स हो गए, लूप जो 2 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डिसीजन मुझे कुछ लेना है तो डिसीजन के स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ एल्स होता है, तो ये सब एक एक स्टेटमेंट करके हम CSS के जरिए सीखेंगे। अभी फिर आगे वहां पे दिया है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जैसे भी कोई भी चीज हमें लिखना है, तो उसके लिए हमको, अगर मैं CSS में लिख रहा हूं तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगेगी, और CSS की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट। CSS की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट। तो ये तो जावास्क्रिप्ट जैसी मैं दूंगा ना स्क्रिप्ट, हमने लैंग्वेज दिया जावास्क्रिप्ट, तो ये क्या करेगा, जो भी मेरा जावास्क्रिप्ट में जितने भी कमांड्स है और जितने भी मेरे फंक्शंस है, वो अपने आप उसको एक्टिवेट कर देगा, और मैं क्या कर सकता हूँ, उसको जस्ट मुझे वहां पे कोड लिखना है, और वो कोड के जरिए वो मेरा कमांड फंक्शन जो भी है वो इजीली रन हो जाएगा। तो ये हेल्प करता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि अपने इसमें है जावा स्क्रिप्ट। अब इंसर्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट इन HTML कैसे होगा, तो जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर क्लाइंट साइड एज वेल एज फॉर सर्वर साइड, यानी जैसे सर्वर साइड, यानी जैसे मैं कुछ भी सर्च वर्च करूंगा गूगल पे या कोई भी ब्राउजर पे, एक्सप्लोरर पे, तो उस तरह से मैं उस पर स्क्रिप्टिंग ऐड कर सकता हूँ, या फिर जहां पे जिस तरफ से मैं कोड लिख रहा हूँ उस तरफ से भी मैं स्क्रिप्टिंग ऐड कर सकता हूँ। क्लाइंट साइड भी यानी कस्टमर साइड भी मैं कर सकता हूँ, सर्वर साइड भी, मैं दोनों तरफ मैं इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐड कर सकता हूँ। सिंपली मुझे क्या लिखना रहेगा, स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा, जो कि कंटेनर टैग है, और कंटेनर टैग मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अब स्क्रिप्टिंग टैग हम 2 जगह लिख सकते हैं, इधर वी कैन राइट इन हेड सेक्शन और इधर वी कैन राइट इन बॉडी सेक्शन। तो ये मेन चीज है स्क्रिप्ट। अगर जब कभी मैं कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा हूँ HTML में वेब पेज बनाने के टाइम, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जब लॉजिक इंप्लीमेंट करें तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करें, और HTML के लिए सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, जो कि काफी सारे लॉजिक इंप्लीमेंट करने में हमें हेल्प करेगी। जैसे कोई नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है, या कोई लॉजिक डेवलप करना है, तो ये इजीली हमें क्या करेगा, इंप्लीमेंट करके दे देगा। अभी देखते हैं यहाँ पे कोड में, जैसे यहाँ पे दिया है तो नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है, डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड में क्या आता है, टाइटल आता है, तो मैंने हेड में टाइटल लिखा है, तो थोड़ा सा अच्छा करके लिखते हैं, स्पेस टाइटल में मैंने लिखा फर्स्ट, या फिर लिखते हैं फर्स्ट CSS कोड, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, फिर बॉडी, अपना बॉडी ओपन होता है,
तो अब यहाँ पे देखो पहला टाइप क्या है, या तो मैं बॉडी के अंदर लिख सकता हूँ, तो मैंने बॉडी ओपन हुआ और ये बॉडी के अंदर मैंने स्क्रिप्ट लिखा। स्क्रिप्ट क्या है, लैंग्वेज, और लैंग्वेज हमें कौन सी यूज करना है, जावा स्क्रिप्ट। और ये जो डबल स्लैश में लिखा है, डबल स्लैश में है कमेंट्स। कमेंट्स जो है सिर्फ यहाँ पे अपने को रिफर करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, यानी मुझे यहाँ से पता चलेगा ये जो मैंने लिखा वो जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट है। ये आउटपुट में रन नहीं होगा, जब मैं कोड को रन करूंगा तो ये जो चीजें वहां पे लिख के नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे डबल स्लैश डाल दिया। डबल स्लैश का मतलब होता है कि वहां पे सिर्फ क्या होगा, हमें समझने के लिए कि यहाँ पे मतलब हाँ ठीक है, ये लाइन का मतलब है जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल स्लैश दिस इज बॉडी स्टेटमेंट, तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ेगा कि बॉडी का स्टेटमेंट है। तो इसी तरह हम डबल स्लैश यूज करते हैं कमेंट के लिए। फिर मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, सिंपली बॉडी क्लोज HTML क्लोज। तो ये नॉर्मल स्क्रिप्ट लैंग्वेज का क्या है, स्ट्रक्चर है। और ये अगर मैं इतना हटा दूंगा तो नॉर्मल HTML का स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। अब स्क्रिप्ट लैंग्वेज है तो इसमें से ये पार्ट हमारा क्या हो गया, ऐड होगा। अब ये हो गया अपना, किधर लिखे थे हमने, बॉडी में लिखे थे। तो इसको नॉर्मली सेव कैसे करना है, सेव एज करके .html फाइल करके सेव करा। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे मेरी फाइल सेव हो गई है। और जैसे मैंने इसको रन किया तो ये मेरा पेज लोड हो गया, ठीक है। मैंने अभी कुछ इसमें एंटर नहीं किया, डेटा वेटा कुछ भी नहीं डाला, तो नॉर्मल पेज है। यहाँ ऊपर दिखा रहेगा फर्स्ट लिखेला है, क्योंकि मैंने टाइटल में फर्स्ट लिखा था, ठीक है। और ये तो मेरी फाइल का नेम है first.html, ठीक है। अब मैं ये बॉडी सेक्शन में लिखा था, राइट। अब मैं यही स्क्रिप्ट लैंग्वेज को उठा के मैं हेड सेक्शन में लिखता हूँ। मैंने यहाँ से कर दिया कॉपी, मैं थोड़ा बॉडी में कुछ ऐड कर देता हूँ। पी लिखते हैं, पी यानी पैराग्राफ होता है, उसके अंदर हम कोई भी चीज जैसे ज्यादा अमाउंट में लिखना है, पैराग्राफ टाइप लिखना है, तो हम ऐड कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड, सिंपली जो मैंने ऐसे नॉर्मली लिख दिया हूँ। तो जरूरी नहीं है कि यही लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने हेड सेक्शन में इसको ऐड किया, ठीक है। अब देखते हैं हेड सेक्शन में रन होता है या देखना, तो ये है, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या देखे थे हमने कि यहाँ पे क्या है, हम बॉडी में भी इसको ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको हेड में भी ऐड कर सकते हैं। तो बॉडी में करके देखे, अभी हेड में तो मैंने इसको सेव किया, एंड सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज, ठीक है। पेज रीलोड हो गया और यहाँ पे मेरा ये शो हो गया हेलो वर्ल्ड। तो मैंने नॉर्मली नहीं लिखी तो भी चलेगा, अपने को इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना वो पेज लोड हो रहा है नहीं, वो स्क्रिप्ट जो हमने लिखी। अगर स्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने जो स्क्रिप्ट लिखा हूं अगर ये नहीं रॉन्ग होता या कुछ एरर होता तो ये पेज रन ही नहीं होता। ये पेज रन हुआ है मतलब क्या, मतलब जो मैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखा हूं वो HTML को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। चलो, ये नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर था। दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू HTML using JavaScript or script language. In our next video, we will see variables and data types. Thank you. If anyone has any doubt, please do mention in the comment section.